प्यारे तलबा, आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमाते दहुम। जमाते दहुम में दूसरा सबक है शहरों में कोई चांद को मामा नहीं कहता। आज हम इसमें पार्ट 4 पढ़ेंगे। पार्ट 4 में देखो तलबा, कैसा हौलनाक अलमिया है कि एक लड़का शहर की रौनक में सब कुछ भूल जाए। यानी यहाँ पे मुनव्वराना क्या बोल रहे मुसन्निफ, एक गांव में रहकर अगर शहर में चले गए तो वहाँ का कैसा रहता। हौलनाक अलमिया है कि एक लड़का शहर की रौनक में सब कुछ भूल जाए। गांव में रहने वाला लड़का कौन है? मुनव्वर राना। तो शहर में जाने के बाद शहर में घुल मिल जाने की वजह से गांव को भूल जाते हैं। इसी तरह बूढ़िया माँ रोज़ चौखट पर दिया रोशन करेगा। गांव में हर बड़ा अपने छोटों का चाहता है। गांव में क्या रहता, हर बड़े हो या छोटे हो एक दूसरे को अदब सलाम करते हैं, लेकिन शहरों में इसी तरह का अदब नहीं रहता। ना हिंदू था ना मुसलमान। अगर छोटे ने सलाम किया तो डांट खाई और सलाम कर लिया तो ढेर सारी दुआएं वसूल कर ले। यानी अगर छोटे लोग बड़ों को, छोटे ने सलाम ना किया तो डांट खाई। अगर कोई भी छोटा शख्स बड़े शख्स को सलाम नहीं करे तो क्या होता? डांट, यानी डांट खाते हैं। शहर में तो लोग सलाम के मुंतज़िर रहते हैं। इसी तरह शहर में क्या रहते हैं? लोग सलाम के इंतज़ार में रहते हैं। लोग दूसरों को सलाम करने से गुरेज करते हैं। क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे से सलाम करने के लिए अपने आप में अपनापन दिखाते हैं। गुरेज करते यानी पसंद करना, यानी अपने आप को अपने आप में रहते, दूसरों को सलाम करने का तजुर्बा नहीं रहता। तजुर्बा रहता लेकिन आपस में गुरेज करते रहते हैं। अमीर आदमी किसी गरीब आदमी को सलाम करने में हितक महसूस करता है। इसी तरह शहर में अगर कोई भी अमीर आदमी गरीब को सलाम करने अपने आप में हितक महसूस करता है। सलाम करने वालों को सलाम का जवाब नौकर से जवाब की तरह मिलता है। इसी तरह अगर सलाम करने वाले को सलाम का जवाब कैसा देते हैं? वहाँ पे गरीब शख्स अगर सलाम करे तो नौकर से भी नौकर को जवाब दिए जैसा देते हैं। तो देखो यहाँ पे, तुमको अकड़ी हुई गर्दन पे नज़र क्या आता है, आरजू हाथ पसारे थी सलामों के तले। इसी तरह मुनव्वर राना इस अशार के ज़रिए ये बताना चाहते हैं कि सलाम करने वाले को सलाम का जवाब कैसा देते हैं। वहाँ पे शहर के लोग नौकर से भी बदतर देते हैं। इसी तरह गांव में किसी को पानी पिलाने से पहले मिठाई नहीं तो कम से कम गुड़ ज़रूर पेश किया जाता है। यहाँ पे क्या करते हैं? गाँव में किसी को पानी पिलाने से पहले, यानी पहचानत के कोई भी मिल गए तो पानी देने से पहले क्या करते? कम से कम शक्कर अगर मौजूद नहीं रहे तो गुड़ खिलाकर ज़रूर क्या करते? मिठाई या गुड़ खिलाते हैं। जबकि शहरों में पानी 25 पैसे फ़ी गिलास मिलता है। जबकि शहरों में पानी कैसा रहता? हर चीज़ पैसे से ख़रीदना। एक गिलास ख़रीदने के लिए 25 रुपये, यानी बॉटल्स मिलते हैं ना, वाटर बॉटल्स, तो ख़रीद फ़रोख्त के रहता हो। तो गांव में इसी तरह नहीं, कोई भी पानी पूछेंगे पानी के साथ मिठाई या शक्कर या गुड़ देते हैं। ये फ़र्क होता है किसमें? गांव में और शहरों में। कुएं के मीठे पानी और शहर के पाइपों के पानी में आज भी गांव में एक आदमी की मौत को गांव की मौत समझा जाता है। आज भी गांव में क्या करते? अगर एक शख्स का इंतकाल हो गया तो सारे गांव वाले माथा मनाते, लेकिन शहर में इसी तरह नहीं रहता वहाँ का माहौल। गांव में अगर एक शख्स का इंतकाल होने से सारा गांव गम मनाता है। मरहूम के साथ कब्रिस्तान तक पूरा गांव जाता है। इसी तरह मरहूम शख्स के साथ कब्रिस्तान तक पूरा गांव जाता है। हफ्तों चौप्याले उदास रहती है। तकरीबें मुलतवी हो जाती है। तबस्सुम लबों तक पहुंचने का रास्ता भूल जाते हैं। क्या करते उल्ला? इसी तरह गम का मातम मनाते हैं। और लेकिन शहर में शरीक गम होना दूर की बात है। शहरों में गम में शरीक होना बहुत दूर की बात है, लेकिन गांव में ऐसा माहौल नहीं रहता। कांधा भी इसी जनाजे को देते हैं जिसके लाहिकीन से दामे दर में कोई फ़ायदा पहुंचने वाला होता। इसी को देते खांदा शहरों में किसी को कि उस शख्स से कुछ फ़ायदा होने वाला है, फ़ायदा हुआ था, तो ऐसे शख्स को कांधा देते हैं। बल्कि गाँव में इसी तरह नहीं रहते। एक गाँव की मौत को सारा गाँव माथा मनाते हैं और गम मनाते हैं। मैं अपने गांव की झील में चंदा मामा को तैरते हुए देखते देखते जवान हो गया। अब पंखड़ से आने वालियाँ मुझे देखकर घूंघट काटने लगी थी। चिड़िया मुझे देखकर अब नगमे नहीं सुनाती है।
अब क्या करें किसको? मुनव्वर राना को। चिड़िया मुझे देखकर नगमे नहीं सुनाती, सिर्फ ज़ेरे लब मुस्कुराती थी। अब्बू और अम्मी के सरों पर कच्ची बर्फ़ जमने लगी थी। क्या वहाँ पे बर्फ़ सरों पर जमने लगी थी। और फिर गांव की बंजर ज़मीनों मेरा बोझ ढोने से इनकार कर दिया और शहर के कारखानों की चिमनियों के धुएं के ज़रिए मुझे पैगाम भिजवा कर बुलाना शुरू कर दिया। गांव के सुहाने मंजर ने मुझे रोकना चाहा, लेकिन भूख ने गैरत दिलाई। यानी मुनव्वर राना क्या करे? अपने रोज़ी के लिए, अपनी तरक्की के लिए क्या करे? गांव के खेतें, गांव का माहौल, गांव की चिड़िया, गांव का पानी, ये तमाम चीज़ों को छोड़कर जाने लगे किधर? शहर की तरफ। तो गांव के तमाम चीज़ें इनको किस तरह अंजाम देते देखो। बाप के चेहरे पर एक खामोश ज़रूरत लजने लगी। इसी तरह मुनव्वर राना जब गांव से शहर जाने के लिए तैयार हो चुके हैं तो उनके वालिद क्या करे? खामोश थे उनके चेहरे पर। मैंने घबरा कर माँ की तरफ देखा। मुनव्वर राना क्या करे? फिर अपनी माँ की तरफ देखे। माँ ने ज़बान से कुछ नहीं कहा, सिर्फ बेचारी मुझे देखने लगी। माँ क्या करे? उन चेहरे से खाली सोचने लगी, कुछ भी मुँह से एक भी लफ्ज़ नहीं निकल रहा था। इन आँखों की ठंडक आज तक मुझे लू और धूप से महफूज रखती है और मेरे साथ सफ़र करती है। बहनों ने डबडबाई हुई आँखों से खुदा हाफिज़ कहा। मुनव्वर राना की बहना क्या कर रहे? आँखों में आंसू लाते हुए मुनव्वर राना को खुदा हाफिज़ कह रहे हैं और सर झुका लिया। फिर जैसे ही मेरे छोटे छोटे भाइयों ने मुझे रुखसत किया, क्या करे? फिर मुनव्वर राना के भाइयों ने इनको रुखसत कर रहे हैं, भेजा रहे हैं एक शहर की तरफ। फरिश्ते आगे बढ़े और मेरे शानों पर नरमी से हाथ रख दिए और चंदा मामा ने भी कुछ नहीं कहा। चंदा मामा भी कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि गांव में एक चांद को क्या कहते? तमाम चंदा मामा कहते हैं। इसी तरह लेकिन जब मैंने दहलीज से बाहर निकला तो चंदा मामा भी बाहर निकल आए। जब मुनव्वर राना मुसन्निफ़ घर में थे, शहर को जाने के लिए रेडी होके बाहर निकल रहे थे, तो जब चंदा मामा बाहर, मुसन्निफ़ निकलने के बाद चंदा मामा भी बाहर निकला और स्टेशन तक मुझे गांव वाले ही नहीं, गांव में पहुंचाने आया। यानी गांव के तमाम लोग और चंदा मामा भी स्टेशन तक पहुंचाने के लिए, यानी छोड़ने के लिए आए। पगंडियों ने मेरे नरम पैरों की हिफाजत के लिए घास बिछा दी। क्या करें? पगंडियों तमाम लोग क्या करें? उनको चलने के लिए घर से लेके स्टेशन तक पैरों के नीचे नरम नरम घास बिछा दी। किसके लिए? मुसन्निफ़ जो मुनव्वर राना गाँव छोड़कर शहर को जाने वाले, बिछा दी ऐसी घास जिसे शबनम ने रो रो कर नरम कर दिया। क्या करे? मुसन्निफ़ जा रहे बोल के शबनम रो रो के पूरी नरम कर दिया, नरम हो गई वो घास जो पैरों के पास चलने की। गंदम की बालियों ने मेरे ताज़ीम में सर झुकाए दिए। धान के खेतों ने हवा की सरसराहट के ज़रिए मुझे अलविदा कहा। क्या करे? धान के खेतों ने, जो धान के खेत रहते ना, तो उनको छू रहे थे मुसन्निफ़ को जाते वक़्त में। घास की सरसराहट के ज़रिए मुझे अलविदा कहा। सरसों और हर एक खेतों ने मुझे अपना जोगियों, क्या कहा? अपना जोगियों वाला पीला लिबास दिखाया। झील के पानी ने अपनी खामोशी से दुख का इजहार किया। झील के पानी ने मुझे खामोश। छोटा सा गांव रेलवे स्टेशन, एकाध का मुसाफिर, चमकती हुई रेल की पटरियां, प्लेटफार्म पर रोशनी, खदीम लालटीन जो गांव के सब लोगों को पहुंचाती है। क्या करें? मुनव्वर राना को छोड़ने के लिए तमाम लोग कहाँ तक है? स्टेशन तक। और नकीफ वलागर सा एक खिली जिसने सारी ज़िंदगी लोगों तक पहुँचानी, यानी तमाम लोग क्या करें? इनके छोड़ने के लिए आए। किसको? मुसन्निफ़ मुनव्वर राना को। ज़िंदगी का बोझ उठाए स्टेशन पर बैठा रहा। कौन? मुनव्वर राना। मिलने और बिछड़ने की हज़ारों वर्क़ वाली किताब पढ़ने वाला ये खुली मुझे कभी अनपढ़ नहीं महसूस हुआ। बूढ़ा स्टेशन मास्टर जो मेरा कोई नहीं था, यानी बूढ़ा एक स्टेशन मास्टर है, मुसन्निफ़ को कुछ भी नहीं लगता, लेकिन वो हर बरस मेरे लिए मेले से सीटी ख़रीद कर लाता था। स्टेशन मास्टर मुनव्वर राना के लिए क्या करता था? मेले से सीटी ख़रीद कर लाता था।
मुजायब सी निगाहों से देखने लगा, क्योंकि मुनव्वर राना जा रहे बोल के स्टेशन मास्टर गमज़दा आँखों से देख रहा था, जैसे कह रहा हो कि जल्दी आना, मैं तुम्हारे लिए मेले से सीटी ख़रीद कर लाऊंगा। ये बोल रहे कि स्टेशन मास्टर फिर आप दोबारा जल्दी लौट कर आना, मैं मेले से आपके लिए एक सीटी ख़रीद कर लाऊंगा, और जब तक तुम नहीं आओगे अपने पास ही रखूँगा। क्या सीटी? थोड़ी ही देर में मैं आसपास के पेड़ों को झलसाती हुई रेलगाड़ी आ गई, और जो बार बार सीटी बजा रही थी, जैसे मेले से किसी ने से भी आज ही सीटी ख़रीदी हो। रेल के एक डब्बे ने इशारे से मुझे बुलाया, और मैं ना हम सफ़र है ना रास्ता बता रहा है कोई, मैं जा रहा हूँ कहीं और बुला रहा है कोई। तो ये अशार कहते हुए क्या हो गए, ट्रेन आ गई और मुसानिफ इस ट्रेन में बैठकर अपना सफ़र को जारी रखा। इसी तरह तुलबा ये पैराग्राफ 4th पार्ट पढ़ने के बाद आप लोग इस 5 क्वेश्चंस के आंसर्स लिख के भेजना है। आप लोगों का होमवर्क है। क्या है होमवर्क? ये 5 फर्स्ट अब जो पैराग्राफ पढ़े ना हम लोग पार्ट 4, और पार्ट 4 को अच्छी तरह और एक मरतबा पढ़ना है। पढ़ के 5 क्वेश्चंस के आंसर्स लिख के भेजना है। इंशाल्लाह इसका अगला हिस्सा कल पढ़ेंगे।